जी वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज़। सो आज हम पाइथन कलेक्शंस की बात करेंगे। हमने पाइथन की बेसिक डेटा टाइप्स देख ली हैं जिसमें स्ट्रिंग्स, इंटीजर देखा है, बूलियन देखा है, फ्लोटिंग पॉइंट देखा है। सो दीज आर कॉल्ड पाइथन बेसिक डेटा टाइप्स, बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। आज हम थोड़ी सी एडवांस डेटा टाइप्स की बात करेंगे जो कि पाइथन कलेक्शंस कहलाती हैं। ये भी पाइथन की बिल्ट इन डेटा टाइप्स में ही आती हैं, but they are sort of collections. So there are 4 collection data types in Python programming languages, which are list, tuples, set and dictionary. So इनमें फ़र्क क्या है ये चारों की चारों collections ही। collections क्या होती हैं? जिस तरह हमारे पास array होती है C++ में। So list is a collection which is ordered and changeable. और लिस्ट हमारे पास एक कलेक्शन होती है जो कि एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस में होती है और चेंजेबल होती है। ये भी हम इस पर जाते हैं कि ये चेंजेबल क्या चीज़ है। एंड इट ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स, इसमें आप रिपीट कर सकते हैं मेंबर्स को। ट्यूपल इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। सो लिस्ट और ट्यूपल में ये एक तो फ़र्क हो गया कि लिस्ट चेंजेबल होती है और ट्यूपल अनचेंजेबल, एंड इट ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। इसी तरह तीसरी जो टाइप है सेट, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। ठीक है, इसमें इंडेक्स नहीं होते जिस तरह एरेज में इंडेक्स होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। सेट के अंदर ये चीज़ नहीं होती, लिस्ट और ट्यूपल्स में होते हैं इंडेक्स्ड इंडेक्सेस। सेट में इंडेक्स नहीं होते और ये अनऑर्डर्ड होता है, और इसमें डुप्लीकेट भी अलाउ नहीं होता। हम जो नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी सेट की एग्जांपल यही लिखते हैं, उसमें वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, रेपिटेशंस अलाउ नहीं होती। सेम इज़ द केस इन पाइथन सेट, इसमें भी आप रिपीट नहीं कर सकते, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। फाइनली हमें लास्ट जो है that is a dictionary, which is a collection which is ordered and changeable और नो डुप्लीकेट मेंबर्स। ये भी सेट की तरह इसमें भी डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होते, और ये ऑर्डर्ड होती है और ये चेंजेबल होती है, इसको चेंज किया जा सकता है बाद में। तो ये 4 डेटा टाइप्स हैं, इन चारों को हम बारी बारी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पाइथन लिस्ट से। सो लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। जिस तरह हमारे एरे के केस में होता है कि हमने मल्टीपल आइटम्स को एक ही नाम से स्टोर कराना होता है, सेम इज़ द कॉन्सेप्ट इन हियर। तो हम उसको लिस्ट का नाम दे देते हैं और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू आइटम्स स्टोर करा सकते हैं। सो अ लिस्ट इज़ द पाइथन इक्विवेलेंट ऑफ एन एरे बट इज़ रीसाइजेबल एंड कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जिस तरह एरेज के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं, लेकिन उस उधर साइज़ उसका फिक्स होता है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम बता देते हैं कि ये दिस इज़ एन एरे ऑफ दिस साइज़, बट लिस्ट में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसका रीसाइजेबल साइज़ होता है। वी कैन ऐड आइटम्स एंड रिमूव आइटम्स वंस इट इज़ क्रिएटेड एंड कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इंटीजर की बनाई है तो इंटीजर ही वैल्यूज़ आएंगी, इसमें डेटा टाइप कोई डिफाइन नहीं होती। आप स्ट्रिंग्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बूलियन, इन सब के कॉम्बिनेशंस दे सकते हैं। सो लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह ये सेंटेक्स लिखा हुआ है। सो दिस लिस्ट इज इक्वल्स टू, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा। पहला अपना मैंने वैल्यू क्या दी, एक स्ट्रिंग वैल्यू दी एप्पल के नाम से, ये स्ट्रिंग वैल्यू, कॉमा, दूसरी वैल्यू भी एक स्ट्रिंग है और तीसरी वैल्यू भी एक स्ट्रिंग है। सो इसमें मैं 3 स्ट्रिंग्स पास करा रहा हूँ इस लिस्ट में, और इसको फिर प्रिंट करा रहा हूँ। तो ये 3 स्ट्रिंग्स की एक मेरे पास लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, इसमें मुझे कोई इंडेक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई साइज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। पाइथन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और कहा है हाँ जी ये लिस्ट है। अब आगे चलते हैं लिस्ट आइटम्स में। सो दीज लिस्ट एलिमेंट्स आर इट्स कॉल्ड इट्स आइटम। In this case, the list items are apple, banana and cherry. So list items are ordered, changeable and allow duplicate values. तो लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, एक चेंजेबल होते हैं, चेंज किया जा सकता है बाद में, और इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं। लिस्ट आइटम्स आर ऑल्सो इंडेक्स्ड। द फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0। जिस तरह एरे के केस में इंडेक्सिंग होती है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, सेकंड का 1 होता है, थर्ड का 2 एंड सो ऑन। सेम इज़ द केस इन हियर, द सेकंड इंडेक्स हैज़ द इंडेक्स 1। 1 से स्टार्ट नहीं होते, 0 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। तो हम इस को कराते हैं, प्रिंट कराते हैं इस लिस्ट को, और फिर इसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स 2 प्रिंट कराते हैं। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो फर्स्ट टाइम मैंने प्रिंट कराया था दिस लिस्ट, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी,
वो प्रिंट हो गई। और फिर मैंने नेक्स्ट जो वैल्यू प्रिंट करानी चाहिए वो एक एलिमेंट पर्टिकुलर लिस्ट आइटम है जो कि थर्ड आइटम है, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट होती है तो दिस लिस्ट ज़ीरो फर्स्ट आइटम होगा, दिस लिस्ट वन सेकंड आइटम होगा और दिस लिस्ट टू थर्ड आइटम होगा। तो थर्ड आइटम इसमें चेरी है तो चेरी डिस्प्ले हो गया। अच्छा, जब अगर आप इंडेक्स नेगेटिव देंगे तो क्या होगा? नेगेटिव इंडेक्स का मतलब होता है लास्ट एलिमेंट, ठीक है। नेगेटिव वन देंगे ना तो ज़ीरो तो होता है फर्स्ट एलिमेंट, सो उससे अगर पीछे जाएंगे तो ये वापस घूम के उधर, जिस तरह आपकी वो लिंक लिस्ट होती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसमें एक पॉइंटर होता है, जब वो एक स्टेप पीछे करें फर्स्ट एलिमेंट से तो वापस आके वो इधर आ जाता है। सेम इज़ द केस इन हीयर, ठीक है। अब मैं दिस लिस्ट जब -1 करूँगा, ज़ीरो तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, जब -1 करूँगा तो वो लास्ट एलिमेंट कंसिडर करेगा उसको। तो ये इस केस में हमारा चेरी है लास्ट एलिमेंट, तो चेरी प्रिंट हो जाएगा। सो आप इंडेक्सिंग नेगेटिव भी कर सकते हैं। -2 करूँगा तो वो उससे एक स्टेप और पीछे सेकंड लास्ट एलिमेंट प्रिंट करा देगा, जो कि बनाना है हमारे केस में, ठीक है। ऐसे -3 या आप उल्टे भी आ सकते हैं। सो आखिरी एलिमेंट हमेशा -1 होता है, फिर -2 -3 इस तरह आप जा सकते हैं। अब -4 इसमें कोई है नहीं तो वो एरर दे देगा मेरे ख्याल से, सिंस -4 कोई नहीं है एलिमेंट, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो ये इसने एरर दे दिया, क्योंकि एग्जैक्टली ये सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, दिस इज़ डिफरेंट। एग्जैक्टली सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है जो हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ी है, दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। ये कनेक्टेड नहीं होती आपस में, लेकिन ये आप नेगेटिव इंडेक्सेस से लास्ट एलिमेंट्स, बाज़ औक़ात हमें साइज़ का नहीं पता होता और हमने लास्ट आइटम ऑफ द लिस्ट एक्सेस करना है, तो मैं -1 उसमें दूंगा इंडेक्स में, तो मुझे लास्ट एलिमेंट लिस्ट का मिल जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि उसका साइज़ क्या है, मुझे उसकी लेंथ जानने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, हमने ये कहा लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, तो ऑर्डर्ड क्या चीज़ है? व्हेन वी से द लिस्ट आर ऑर्डर्ड, इट मीन्स दैट द आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड द ऑर्डर्स विल नॉट चेंज। इफ़ यू ऐड अ न्यू आइटम टू अ लिस्ट, द न्यू आइटम्स विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो जो जिस आइटम में आपने ये लिस्ट बनाई है, जिस तरह हमने एप्पल, बनाना, चेरी के ऑर्डर से बनाई थी, तो ये उसी ऑर्डर में बरकरार रहेगी। अब जब इसमें नया आइटम में ऐड कराऊंगा, अपेंड कराऊंगा, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो लिस्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, दिस लिस्ट डॉट अपेंड। तो ये क्या करता है, उसमें ऐड कर देता है। लेट से हम इसमें डेट्स ऐड कराना चाह रहे हैं इन फ्रूट्स में अपने, सो फ्रूट की लिस्ट में, तो दिस लिस्ट डॉट अपेंड करूँगा डेट्स, तो ये देखें एप्पल, बनाना, चेरी, डेट्स उसके एंड में चली गई, ठीक है। ऑर्डर वही रहा, एप्पल, बनाना, चेरी, और जो नया मैंने अपेंड करवाया है वो एंड में जाके स्टोर हो गया। ऐसे ही मैं जिस तरह अपेंड कराया, मैं पॉप भी करा सकता हूँ उसको, लिस्ट से निकलवा भी सकता हूँ। तो लास्ट फ्रूट हमेशा जब भी पॉप करेंगे वैल्यू, तो पॉप का मतलब होता है कि उसमें से निकाल दो, तो वो लास्ट वैल्यू को भी पॉप करेगा, ठीक है। ये पॉप का भी एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि रिमूव करता है लिस्ट में से आखिरी, रिमूव्स एंड रिटर्न द लास्ट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो लास्ट फ्रूट इज इक्वल्स टू दिस लिस्ट डॉट पॉप करूँगा और फिर मैं प्रिंट कराता हूँ लास्ट फ्रूट की वैल्यू और दिस लिस्ट की वैल्यू। तो ये हमने किया, तो पहले लास्ट फ्रूट में एक्स डेट्स आ गया और जो बाकी मेरी लिस्ट बच गई वो ये थी एप्पल, बनाना, चेरी। उसने इसको डेट को उसमें से पॉप करा लिया, उसमें से निकाल दिया। तो ये ऑर्डर का मतलब था कि ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में होते हैं जिसके एलिमेंट्स आगे पीछे नहीं होते। चेंजेबल से क्या मुराद है? द लिस्ट इज चेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड एंड रिमूव आइटम्स इन द लिस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। ये भी हमने देख लिया कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो कोई पर्टिकुलर, लेट से मैं बनाना की जगह कोई और करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दिस लिस्ट, और इसका मुझे सेकंड इंडेक्स चेंज करवाना है। लेट से उसमें मैं स्टोर कराना चाह रहा हूँ ऑरेंज, ठीक है। ये करके देखते हैं, दिस लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू ऑरेंज, और फिर हम नीचे प्रिंट कराते हैं दिस लिस्ट। तो इसको प्रिंट कराएंगे तो ये देखें इसने इंडेक्स 1 में अब ऑरेंज स्टोर करवा दिया। सो चेंज किया जा सकता है उसके एलिमेंट्स ऐसे भी। आप इंडेक्सिंग से वो पर्टिकुलर इंडेक्स एक्सेस करके उसमें अपनी कोई ना कोई वैल्यू, ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रिंग की वैल्यू दूँ, मैं इधर इंटीजर वैल्यू भी दे सकता हूँ। लेट से मैं इंट 23 इधर स्टोर कराता हूँ, तो ये देखें 23 इंटीजर वैल्यू इधर चली गई, ठीक है। तो अलाउ डुप्लीकेट्स, ये डुप्लीकेट्स भी अलाउ करता है, हमने ये ऊपर देखा था। सिंस लिस्ट आर इंडेक्स, लिस्ट कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। तो लिस्ट में आइटम्स रिपीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट बना रहा है, दिस लिस्ट इज इक्वल्स टू एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल। ये एप्पल को
रिपीट करवा रहा है और चेरी को भी रिपीट करा रहा है और फिर ये प्रिंट करा रहा है। तो हमें एज इट इज़ एप्पल बनाना चेरी एप्पल चेरी। रेपिटेशंस अलाउ हैं, अलाउ डुप्लीकेट्स आ सकते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। लिस्ट लेंथ, टू डिटरमिन हाउ मैनी आइटम्स अ लिस्ट हैज़ यूज़ द लेंथ फंक्शन। LEN के नाम से ये एक फंक्शन है, ये इसकी लेंथ मुझे मैयर करके देता है, बिल्ट इन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल दिस लिस्ट मैंने बनाई एप्पल बनाना चेरी, सो प्रिंट LEN दिस लिस्ट करूँगा तो इसकी लेंथ क्या है, इस केस में इसकी लेंथ 3 है, 3 आइटम्स है ना इसके अंदर, तो 3 मेरे ख्याल प्रिंट हो जाएगा। मेरे पास ये 3 प्रिंट हो गया जी। लिस्ट आइटम्स की डेटा टाइप्स, लिस्ट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, ये हम देख चुके हैं। लिस्ट के आइटम्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लिस्ट 1 बना रहा है एप्पल बनाना चेरी, स्ट्रिंग्स डेटा टाइप की। लिस्ट 2 बना रहा है इंटीजर डेटा टाइप्स की। लिस्ट 3 बना रहा है बूलियन डेटा टाइप्स की। सो ऑब्वियसली भी ये काम हम कर सकते हैं। अ लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, एक लिस्ट के अंदर इनफैक्ट डिफरेंट डेटा टाइप्स आ सकते हैं। ये देखें स्ट्रिंग भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, बूलियन भी आ रहा है और एक इस लिस्ट के अंदर। सो स्ट्रिंग, integer, boolean, integer, string. So you can make combination of different data types in a single list. Python don't mind this. Python allows you to do that. जी, टाइप, अगर हम इसकी टाइप देखें लिस्ट की, फ्रॉम पाइथन्स परस्पेक्टिव लिस्ट आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप लिस्ट। तो जब ये आप इसकी टाइप प्रिंट कराएंगे तो आपके पास क्लास लिस्ट होगी कि since Python is an object oriented language, so everything in Python is an object, list is also an object. So ये क्लास बनाई हुई है इन्होंने लिस्ट की, तो जितने भी हम लिस्ट क्रिएट करते हैं ये उस क्लास के इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये लिस्ट बनाऊँ माई लिस्ट एप्पल बनाना चेरी और इसकी टाइप प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास लिस्ट क्लास प्रिंट होगी। ये जो बिल्ट इन क्लास है लिस्ट, उसी के ये इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट टाइम फंक्शन के केस में भी देखा था, फंक्शन भी एक क्लास फंक्शन का ही इंस्टेंस होता है जो भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सेम इज़ द केस इन हियर। अच्छा, स्लाइसिंग का भी इसमें कॉन्सेप्ट है। स्लाइसिंग क्या है? इन एडिशन टू एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स वन एट अ टाइम, पाइथन प्रोवाइड्स कंसाइज सिंटैक्स टू एक्सेस सब लिस्ट। हम लिस्ट में से सब लिस्ट बना सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करा के एक नई लिस्ट बना सकते हैं। दिस इज़ नोन एज स्लाइसिंग। हम स्लाइसिंग करें, एक बड़ी लिस्ट को स्लाइस कर रहे हैं छोटे छोटे लिस्ट में, छोटे छोटे पीसीज में। तो ये हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नम्स के नाम से एक लिस्ट है जिसको मैं रेंज के बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करते हुए, रेंज का फंक्शन हमने लास्ट टाइम लूप्स के टॉपिक में देखा था। रेंज क्या करता है, जो भी इसको रेंज दी जाए, आर्ग्यूमेंट दिया जाए, उस 0 से लेकर उससे एक इंडेक्स पहले तक एक लिस्ट बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये मुझे 0 to 4 नंबर्स मिल जाएंगे, इंटीजर नंबर्स जी। सो रेंज की बात हो रही थी। तो रेंज क्या करता है कि हमें जो भी इसके आर्गूमेंट में हम नंबर डिफाइन करते हैं, तो 0 से लेकर 4 तक उतने इंटीजर्स का ये मुझे एक लिस्ट बना के दे देगा और वो मैं नम्स में स्टोर कराऊंगा। इसको प्रिंट कराते हैं तो ये हमने एक लिस्ट बना ली यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शन रेंज। सो ये 0 to 4 तक मुझे इसने लिस्ट एलिमेंट्स एक तरतीब से दे दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, इसमें से सब लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। प्रिंट नम्स, यहाँ पे मैं दे दूंगा इसका स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, मैं 2 से लेकर 4 तक कराना चाह रहा हूँ। तो ये 2 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स कौन सा होगा? बेसिकली ये थर्ड एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स 0 पे ये है, इंडेक्स 1 पे ये है और इंडेक्स 2 पे। सो 2 से ऑनवर्ड्स मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, कॉलन लगा के मैं बता रहा हूँ 4 तक जाओ। तो 4th इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, 4th इंडेक्स से एक इंडेक्स पीछे यानी कि 3 तक ये जाएगा। ये मुझे प्रिंट करा देगा 2 और 3, 2 एलिमेंट्स इसमें प्रिंट होंगे। तो ये 2 और 3 सब लिस्ट प्रिंट हो गई। ठीक है, 4 इसमें शामिल नहीं था। अगर मैंने 4 शामिल कराना तो यहाँ मैं 5 करता, जो कि हमारे केस में आई थिंक एरर है। नहीं, एरर नहीं है, उसने 5 तक प्रिंट करा दी है। ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट एक इंडेक्स पीछे तक वो चला जाता है। अब ये मैंने 5 लिखा है ना, तो 2 से ये 4 तक ही कंसीडर करेगा। ये 2 से 5 इसमें इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, 5 इज एक्सक्लूसिव हियर। तो फर्स्ट इंडेक्स आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है और नेक्स्ट इंडेक्स आपका एंडिंग इंडेक्स से एक इंडेक्स आगे का इंडेक्स है। ऐसे ही अगर मैं एंडिंग इंडेक्स ना दूं, प्रिंट करूं नम्स, ये जो मेरी लिस्ट है नम्स नंबर्स की,
2 से ऑनवर्ड्स, तो ये 2 से ऑनवर्ड्स का मतलब एंड तक प्रिंट करेगा। तो एंड तक यही 2 3 4 यहीं तक एंड है हमारा, तो ये प्रिंट हो जाएगा 2 3 4, क्योंकि इसमें अगर इसमें और भी एलिमेंट्स होते तो वो भी प्रिंट हो जाते। तो ये एक तरीका है कि एंड तक जाने का। अगर आपको नहीं पता कि एंड कहाँ पे मैंने लेना है, मैंने सेकंड इंडेक्स से एंड तक जाना है, तो दिस इज द वे। ठीक है, ऐसे ही आप स्टार्टिंग इंडेक्स के बारे में आपको नहीं पता और एंड इंडेक्स आप डिफाइन कर दे, तो ये स्टार्ट से फर्स्ट इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक जाएगा, और ये सेकंड इंडेक्स तक नहीं जाएगा, उससे पीछे एक, यानी कि 0 और 1 ही रहेगा इस केस में, क्योंकि ये हमें पता है एक्सक्लूसिव होता है। जो हम आखिरी लिमिट डिफाइन करते हैं वो उसमें शामिल नहीं होती, तो ये इंडेक्स 2 पे नहीं जाएगा, बल्कि इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 तक ही रहेगा। तो ये देखें 0 1 प्रिंट होगा। और फाइनली अगर मैंने ऑल के ऑल प्रिंट कराने हैं, स्टार्ट से एंड तक जाना है, तो आप ये भी एक तरीका होता है कॉलन दे दें आप। तो कॉलन का मतलब है स्टार्ट भी नहीं उससे बताया, एंड भी नहीं बताया, तो स्टार्ट से बिगिनिंग से स्टार्ट लेगा और एंड तक जाएगा, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। और फाइनली ये क्या कर रहा है, बिगिनिंग नहीं बता रहा, तो इसका मतलब कॉलन लगाए हैं डायरेक्ट, यानी कि स्टार्ट से हम ले रहे हैं इसको स्टार्ट। और एंड वाला जो इसने -1 किस इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आखिरी वैल्यू को। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है कि शुरू से लेकर एंड तक। अब ये एंड वाला इसमें शामिल नहीं करेगा फोर्थ, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव होता है, आपको पता है इंडेक्स। ये बाय -1 ही मीन्स 4 इसमें शामिल नहीं होगा, 0 से 3 तक ये प्रिंट करेगा। ये देखें 0 से 3 जो इंडेक्स आप बताते हैं, एंड इंडेक्स जो बताते हैं, उससे वो हमेशा एक लेस तक ही जाता है। स्लाइस जब करता है लिस्ट का, तो वो एक उससे कम ही एलिमेंट को स्लाइस करता है। अब नीचे ये क्या कर रहा है, कुछ क्रेजी काम कर रहा है। नम्स 2 to 4, इंडेक्स 2 से लेकर 4 तक, यानी कि 4 शामिल नहीं है, 2 और 3 इंडेक्स, सेकंड और थर्ड इंडेक्स बनते जो थर्ड और फोर्थ इंडेक्स हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, उसमें ये असाइन करा रहा है 8 और 9। यानी कि अगर मेरी लिस्ट ये है 0 1 2, ये सेकंड इंडेक्स है, इसमें 8 आ जाएगा, और थर्ड इंडेक्स में 9 आ जाएगा। ठीक है, 0 1 8 9 4 बन जाएगी। ये कुछ प्रिंट कराते हैं 0 1 8 9 4। ठीक है, ये देखें ना, इसने क्या किया है, थर्ड इंडेक्स यानी कि 2 जो है वो थर्ड इंडेक्स है ना, थर्ड इंडेक्स में जाके 8 प्रिंट कराया, 8 स्टोर कराया, और 2 से लेकर 4 तक चला, यानी कि 2 3 4 इसमें शामिल नहीं है, 2 और 3 इंडेक्स में ये 8 और 9 स्टोर करवा रहा है। और ये आपका साइज सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 से लेकर 3 तक सेलेक्ट किया है, टू 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 कॉलन 4 से मुराद यही है ना, 2 से लेकर 3 तक। जी आगे चलते हैं। द लिस्ट कंस्ट्रक्टर, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज़ द लिस्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। आप क्योंकि ये एक क्लास है लिस्ट, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्टर होगा ज़ाहिर है, उस कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके भी आप लिस्ट क्रिएट करवा सकते हैं। इस तरह के ये करवा रहा है नीचे, दिस लिस्ट इज इक्वल टू ये लिस्ट। ये अपने इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये इसके आर्गूमेंट्स हैं, और इस आर्गूमेंट्स के अंदर इसने ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यूज असाइन किए हैं। अब इस बार वो ब्रेसेस यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये ब्रेसेस सॉरी कह रहा हूँ, पेरेंथेसिस यूज़ कर रहा है। ही इज़ नो मोर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिकॉज ये अब लिस्ट क्रिएट करवा रहा है यूजिंग लिस्ट के कंस्ट्रक्टर से। तो लिस्ट एक क्लास का जो फंक्शन है, फंक्शन में जब भी हम वैल्यू आर्गूमेंट्स पास करते हैं वो पेरेंथेसिस में करते हैं, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए कि आपको डबल ये ब्रैकेट्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, ये ब्रैकेट्स 2 बार देंगे तभी ये चलेगा। अगर मैं एक दे दूंगा सिंगल एरे, तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा मुझे। ये चीज़ आपने नोट रखनी है, ये इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, लिस्ट टेक्स एट मोस्ट 1 आर्गूमेंट्स 3 गिवन, क्योंकि लिस्ट हमेशा एक आर्गूमेंट देती है, आपने पूरी वो इसको एज अ ट्यूपल बना के इस तरह एक वैल्यू बना के इसको असाइन कराना होता है। डबल देंगे तो ये आपने डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ये याद रखिएगा, तब आपका सही चलेगा। अच्छा जी, लूप्स, यू कैन लूप ओवर द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट लाइक दिस। आप इसके ऊपर लूप ओवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है एनिमल्स विच इज़ इक्वल्स टू कैट डॉग मंकी, 3 हमारे पास लिस्ट के एनिमल्स हैं। अब मैं इस लिस्ट के एलिमेंट्स को फॉर लूप से एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो उसका ये सिंटैक्स है, फॉर एनिमल इन एनिमल्स, या यहाँ पे फॉर एक्स भी कर सकते हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एक्स इन एनिमल्स, इसका मतलब है एक्स में हर इटरेशन में बारी बारी ये इटरेट करेगा। फर्स्ट टाइम एक्स में कैट आ जाएगा, सेकंड टाइम डॉग, थर्ड टाइम मंकी। तो यहाँ पे मैं एक्स प्रिंट करा दूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा।
कैट डॉग मंकी। अब हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि एनिमल्स का क्या साइज़ है। मैं अपने लूप को, जिस तरह C++ में होता है फॉर, हमें साइज़ बताना होता है कि हमारा जो ये रनिंग इंडेक्स है ये कहाँ से कहाँ तक जाए, इसमें ये ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना है फॉर एक्स इन एनिमल्स प्रिंट एक्स। अब ये पाइथन खुद ही डिटर्मिन करेगा कि लिस्ट कहाँ से कहाँ तक चल रही है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स क्या है, वो खुद ही डिटर्मिन करके आपको पूरी की पूरी लिस्ट इटरेट करवा देगा। If you want to access to the index of each elements within the body of a loop, use the built-in enumerate functions. Sometimes क्या होता है, हमें साथ एलिमेंट्स के साथ उसका इंडेक्स भी प्रिंट कराना पड़ता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ये करेंगे, एनिमल्स, ये लिस्ट आपकी वैसे ही आ गई। अब फॉर, यहाँ पे आपने दो वैल्यू लिखनी है, इंडेक्स कॉमा एनिमल। यहाँ पे हमारा इंडेक्स आएगा और इस एनिमल में हमारा लिस्ट के एनिमल्स वन बाय वन आएंगे। अब इन आपने डायरेक्ट एनिमल्स लिस्ट नहीं लिखते नहीं, बल्कि यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है इन्यूमरेट का। इन्यूमरेट क्या करता है कि लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करता है नंबर बाय नंबर विद अलॉन्ग विद देयर इंडेक्स। यहाँ पे इन्यूमरेट का फंक्शन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये हमेशा हमने यूज़ करना है जब हमने इंडेक्स रिक्वायर्ड है साथ, तो अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ डायरेक्ट इन एनिमल्स कर देंगे फिर इंडेक्स एक्सेस नहीं होगा। तो इंडेक्स असाइन एक्सेस करवाना है तो इन्यूमरेट का बिल्ट इन फंक्शन आपने यूज़ करना है। ये आप बात जहन नशी कर लें, ये इसका सेंटेक्स है, तरीका ये है, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। अब इधर आपने लिस्ट का नाम दे दिया। अब क्या होगा, प्रिंट, यहाँ पे वो फॉर्मेट स्ट्रिंग के थ्रू ये प्रिंट करा रहा है हैश टैग, उसका इंडेक्स कॉलन, उसकी लिस्ट का एलिमेंट। तो इसको रन करते हैं, ये देखें इंडेक्स 0 पे कैट है। फर्स्ट टाइम ये जब लूप चलेगी तो इंडेक्स में 0 आ जाएगा और एनिमल में कैट आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगी तो इंडेक्स में 1 आ जाएगा और एनिमल में डॉग आ जाएगा। थर्ड टाइम जब चलेगा तो इंडेक्स में 2 आ जाएगा और एनिमल में मंकी आ जाएगा। तो यूँ आप इंडेक्स भी एक्सेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस का। व्हेन प्रोग्रामिंग फ्रीक्वेंटली वी वांट टू ट्रांसफॉर्म वन डेटा टाइप टू अनदर। एज अ सिंपल एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग कोड दैट कंप्यूट स्क्वायर नंबर्स। लेट्स से हम इस लिस्ट के स्क्वायर करना चाह रहे हैं। एक मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ जिस लिस्ट के अंदर क्या होगा, इन एलिमेंट्स के स्क्वायर्स होंगे, एक नई लिस्ट बनेगी। हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट है 0 से लेकर 4 तक। अब एक नई लिस्ट बना रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट, स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट। अब इसको मैं अपेंड कराऊंगा, बारी बारी इसमें इनके स्क्वायर्स ऐड कराऊंगा। सो मैंने क्या किया है, फॉर एक्स इन नम्स, मतलब इस लिस्ट को इटरेट कराया वन बाय वन, एक्स में फर्स्ट टाइम 0 होगा। अब वो क्या कर रहा है, स्क्वायर्स दिस लिस्ट को अपेंड करा रहा है, इससे जो भी इस लिस्ट के वन बाय वन मेंबर्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर कर रहा है। एक्स रेज टू द, ये डबल स्टैरिक होता है, रेज टू द पावर, वो एक्स की पावर 2 कर रहा है, यानी कि उसका स्क्वायर कर रहा है, और साथ उसमें वो अपेंड भी करा रहा है स्क्वायर की लिस्ट में। तो फर्स्ट टाइम इसमें 0 का स्क्वायर चला जाएगा, सेकेंड इटरेशन में 1 का स्क्वायर, थर्ड इटरेशन में 2 का स्क्वायर, और फिर वो प्रिंट करा रहा है। तो फेयर एनफ ये आ गए उसके स्क्वायर्स, प्रिंट स्क्वायर्स। यहाँ पे स्क्वायर्स एम्प्टी था, लेकिन जब लूप चला तो ये फिल होता रहा, अपेंड होता रहा। और ये कितनी बार चलेगा, जितने लिस्ट के एलिमेंट्स है, 0 से लेकर 4 तक चला और उसने उसके कर लिए। यू कैन मेक दिस कोड सिंपलर यूजिंग अ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ये कोड हम आसान कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे अब हमें लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का समझ आएगा कि वो क्या होती है। अब सही सेम काम हम करने जा रहे हैं, लेकिन अब हम 3 लाइन ऑफ कोड से कर लेंगे। पहले हमने कितनी 4-5 लाइन ऑफ कोड में जो काम किया है वो हम 3 लाइन ऑफ कोड में कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे लिस्ट बना ली वैसी नंबर्स की 0 to 4। अब स्क्वायर्स, ये एक नई लिस्ट बना रहा है स्क्वायर्स की, और ये क्रिएट कैसे कर रहा है, तरह मतलब हम नॉर्मली क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट हेड। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये क्या कर रहा है, ये बजाय इसके कि अपेंड का फंक्शन यूज़ करता, इसने क्या है डायरेक्ट इसमें एक्स स्क्वायर करो, और पहले बता दिया कि ये काम करो, एक्स स्क्वायर करो। अब ये एक्स क्या चीज़ है, ये आगे डिफाइन कर रहा है, फॉर एक्स इन नम्स। ये फॉर लूप लगा रहा है, मतलब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ये एक्सप्रेशन भी बता रहा है और स्पेस दे के फॉर लूप भी लगा रहा है। ये काम हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है, एक नई लिस्ट बनाने के लिए। ये अगेन सुन लें, नई लिस्ट बन रही है स्क्वायर्स की, अभी तक स्क्वायर्स का कोई ऊपर ये यहाँ पे लिस्ट नहीं बनी हुई। हम नई लिस्ट बना रहे हैं यूजिंग द ब्रेसेस, यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के से एक नई लिस्ट बनाई। अब उसके अंदर हम लॉ डिफाइन कर रहे हैं कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे।
के अंदर एलिमेंट्स आएंगे, वो रूल बताता है कि एक्स के स्क्वायर होंगे, ठीक है। फिर वो बताता है कि एक्स कहाँ से उठाना है, फिर वो कहते हैं फॉर एक्स इन नम्स, कि एक्स उठाओ तुम नम से, फॉर लूप के थ्रू वो एक्स उठा बारी बारी एलिमेंट्स उठा रहा है। सो क्या होगा, क्या ये लूप चलेगी और एक्स इन नम्स बारी बारी एक्स के अंदर वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट टाइम एक्स में 0 आएगा, सेकंड टाइम 1, और साथ ही साथ वो इधर असाइन भी होते जाएंगे, अपेंड होते जाएंगे इस नई लिस्ट में, ये लिस्ट बनती जाएगी और ये लूप चल जाएगा एक ही लाइन में। आपका फॉर लूप भी लगा हुआ है, आपके अपेंडिंग भी हो रही है और आपकी लिस्ट भी जनरेट हो रही है। ये ऑटोमेशन आ रही है, ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो ये देखिए एक ही लाइन में वो सारा काम हो गया जो पहले 2-3 लाइनों में हो रहा था। दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। इसको प्रैक्टिस मजीद करेंगे तो आपको समझ आएगा। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कैन ऑल्सो कंटेन कंडीशंस। इसको और मजीद कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अब उसने कंडीशन भी लगा दी। ये देखें कैसे, नंबर्स 0 1 2 3 4, अब वो ये कंडीशन लगाना चाह रहा है कि अगर जो लिस्ट का एलिमेंट है वो 2 से डिवाइड होता हो, यानी कि x mod 2 इज इक्वल्स टू 0 हो, वो 2 से डिवाइड होता हो, तब उसका स्क्वायर करो, अदरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है और लिस्ट में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में सिर्फ इवन नंबर्स का स्क्वायर होगा। तो ये इवन स्क्वायर्स के नाम से एक नई लिस्ट बना रहा है जिसमें वो ये रूल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। नई लिस्ट बना रहा है और वो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ही बना रहा है। ये उसने रूल उसका बताया कि उसको करना तुमने स्क्वायर ही है। अब x कहाँ से उठाना है, फॉर x इन नम्स यहीं से उठाना है, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी है, इफ़ x mod 2 इज इक्वल टू 0, अगर x 2 से डिवाइड होता है तब उसको x को उठाओ और उसका स्क्वायर करो और इस लिस्ट में बना दो इवन स्क्वायर में। तो इस केस में क्या होगा, 0 का स्क्वायर करेगा, 1 का नहीं करेगा, 2 का करेगा, 3 का फिर नहीं करेगा और 4 का करेगा। तो 0 2 और 4 के स्क्वायर्स मिल जाएंगे। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16। ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। एक ही लाइन में आप, तो ये सारी लिस्ट की स्टोरी थी। तो हमारी फर्स्ट कलेक्शन डेटा टाइप है। नेक्स्ट अभी ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी करते हैं, तो देखते हैं जी। नेक्स्ट डेटा टाइप कलेक्शन डेटा टाइप की बात करते हैं, विच इज़ कॉल्ड पाइथन ट्यूपल्स। So tuples are used to store multiple items in a single variable, same as the case with the list. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. तो लिस्ट के केस में वो कलेक्शन थी which was also ordered but changeable, but here we have something which is unchangeable. Tuples are written with round brackets, जिसको हम parenthesis भी बोलते हैं। तो ये round brackets से present होती है, ना कि square brackets से, ये difference है। यही इनको ट्यूपल्स बनाते हैं। अगर यहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दूंगा तो ये लिस्ट बन जाएगी। तो ट्यूपल इज समथिंग वी क्रिएट विद द राउंड ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट अ ट्यूपल। तो इसमें भी एलिमेंट्स होते हैं, एप्पल, बनाना, चेरी, आपने असाइन कर दिए एक ट्यूपल में। सो ट्यूपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, ये भी ऑर्डर्ड में होते हैं लिस्ट की तरह, लेकिन ये अनचेंजेबल होते हैं। लिस्ट के आइटम्स को आप चेंज कर सकते हैं, ट्यूपल्स के आइटम्स जब एक दफ़ा बना लिए उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं लिस्ट की तरह। सो ट्यूपल आइटम्स आर इंडेक्स्ड, ये भी इंडेक्स्ड होते हैं जिस तरह लिस्ट के आइटम्स होते हैं। द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ इंडेक्स 0 एंड द लास्ट सेकेंड वन हैज़ इंडेक्स 1 एंड सो ऑन, और लास्ट का -1 होगा जिस तरह लिस्ट के केस। ऑर्डर्ड, हमने कहा ये ट्यूपल्स ऑर्डर में होते हैं। When we say that tuples are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change, ठीक है। जिस तरह लिस्ट के केस में एक ऑर्डर से वो उसमें अपेंड हो रहे होते हैं, ऐसे ही इसमें भी वैल्यूज़ ऑर्डर से जा रही होती हैं, उस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। अनचेंजेबल, ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर द ट्यूपल हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। हम इसमें आइटम्स ऐड और रिमूव नहीं करा सकते। एक बार जब ट्यूपल बन गया बस वही, अब ये जो 3 आइटम्स का बन गया इसमें मैं मज़ीद आइटम्स स्टोर नहीं करा सकता। लेट से मैं इसको एक्सेस करता हूँ लास्ट आइटम को, तो इसका लास्ट आइटम चेरी है, ठीक है। अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि लास्ट आइटम को रिप्लेस कर दे ऑरेंज से। दिस ट्यूपल, मैं आखिरी इंडेक्स में जाऊँगा, आखिरी इंडेक्स में एक्सेस कर सकता हूँ, ये देखें मैंने किया है यहाँ पे, चेरी इसने डिस्प्ले कर। अब इसमें कह रहा हूँ इस इंडेक्स में जाके ऑरेंज कर दो, तो ये मैं रन करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, टाइपर ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। अब जबकि अगर ये होता हमारे पास लिस्ट होती, इसको लिस्ट बनाते हैं जल्दी से, जस्ट यहाँ से आपने ये राउंड ब्रैकेट्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स करेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगी ना। अब ये लिस्ट बन गई है, देखें इधर स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, अब ये लिस्ट है। अब मैं ये काम करूँ, लास्ट इंडेक्स एक्सेस किया, अब लास्ट इंडेक्स में मैं ऑरेंज सेंड करता हूँ,
तो ये देखें अब इसने करने दी है क्योंकि इस अब ये लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। तो ट्यूपल में ये काम नहीं हो सकता, लिस्ट में ये हो सकता है। तो ये ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस, अनचेंजेबल। ट्यूपल्स आर अनचेंजेबल वेयर एज लिस्ट इज चेंजेबल। ट्यूपल्स आइटम्स आर अनचेंजेबल। तो ये डुप्लीकेट अलाउ करता है, ट्यूपल्स में आप डुप्लीकेट वैल्यूज डाल सकते हैं। सिंस ट्यूपल्स आर इंडेक्स, ट्यूपल्स कैन हैव आइटम्स विद द सेम वैल्यू। तो ये लिस्ट नहीं, ये ट्यूपल नहीं है, ये लिस्ट थी। इसको मैं बैक टू राउंड ब्रैकेट करता हूँ ताकि ये ट्यूपल क्रिएट करे इंस्टेड ऑफ लिस्ट। तो ये ट्यूपल बना रहा है विद द रेपिटेशन ऑफ चेरी एंड एप्पल। एप्पल और चेरी को ये रिपीट करके दिखाना चाह रहा है। इसको प्रिंट करेगा। सो फेयर एनफ ये ट्यूपल हमारा बन गया, एप्पल बनाना चेरी एप्पल चेरी। सो रेपिटेशन अलाउ, इट ऑल्सो अलाउज डुप्लीकेट्स। तो ये काम हम ऊपर चेक कर चुके हैं। ये सॉरी ये एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, ट्यूपल की लेंथ फाइंड करनी हो तो वही लेंथ का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, उसको हम यूज़ करते हुए। सो एक इसने ट्यूपल बनाया एप्पल बनाना चेरी का, तो इसकी लेंथ 3 है, हमें सबको पता है। तो ये हम लेंथ के फंक्शन से, बिल्ट इन लेंथ के फंक्शन से इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। सेम एज द केस विद द लिस्ट। क्रिएटिंग ट्यूपल विद वन आइटम्स। अच्छा, यहाँ पे अब आपने ख्याल रखना है, जब एक आइटम से ट्यूपल क्रिएट कर रहे हो तो टू क्रिएट अ ट्यूपल विद ओनली वन आइटम यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर द आइटम, अदरवाइज पाइथन विल नॉट रिकॉग्नाइज इट एज अ ट्यूपल। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर एक एलिमेंट की ट्यूपल बना रहे हैं तो उसके एंड में कॉमा ज़रूर डालना है, अदरवाइज मसला हो जाएगा। अब ये देखें, दिस ट्यूपल, इसने एप्पल डाला है, उसके एंड में कॉमा डाल दिया है ताकि इंटरप्रेटर को पता चल जाए ये ट्यूपल है, वरना क्या प्रॉब्लम होगी वो देखते हैं अभी। ये देखें, इसकी टाइप प्रिंट करा रहा है और अब ये अगेन यही काम कर रहा है, लेकिन अब इस दफ़ा इसने ब्रैकेट नहीं दी, कॉमा नहीं दिया एंड में, ठीक है। तो इस टाइम जब ये इसकी टाइप प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट होगी, देखें। ऊपर के केस में तो उसने ठीक कॉमा डाला था तो उसने क्लास ट्यूपल एक्सेप्ट कर लिया। नीचे नेक्स्ट लाइन में जब उसने कॉमा नहीं दिया तो पाइथन ने इसको ट्यूपल नहीं कहा बल्कि इसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लिया। तो ये डिफरेंस है, आपने यहाँ पे कॉमा ज़रूर डालना है ताकि आपकी जो क्लास है वो, अगर आप ट्यूपल बनाना चाह रहे हैं, ऑल्दो आप कह सकते हैं कि आपने ये ब्रैकेट्स तो डाली हैं, ठीक है, लेकिन वो ब्रैकेट्स को समहाउ नहीं कंसिडर करता। यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर द फर्स्ट एलिमेंट टू मेक इट अ ट्यूपल। सो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ट्यूपल आइटम्स डेटा टाइप्स। ट्यूपल्स आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वी कैन हैव स्ट्रिंग ट्यूपल्स, वी कैन हैव इंटीजर ट्यूपल्स, वी कैन हैव बूलियन ट्यूपल्स। अ ट्यूपल कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स। सिमिलरली जिस तरह आपने लिस्ट के केस में मल्टीपल डेटा टाइप्स दी थी, इसमें भी आ सकती हैं मल्टीपल डेटा टाइप्स, ठीक है। तो प्रिंट कराते हैं TUPL-E1। तो ये देखें, मल्टीपल डेटा टाइप्स ये अलाउ करता है। स्ट्रिंग भी आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहे हैं, बूलियन भी आ रहे हैं। टाइप फ्रॉम पाइथन्स परस्पेक्टिव, ट्यूपल्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द डेटा टाइप्स ट्यूपल। ये भी एक क्लास है, बिल्ट इन क्लास है, उसमें बनी हुई है पाइथन के अंदर ट्यूपल के नाम से। तो उसी के ये इंस्टेंस हम क्रिएट करवा रहे हैं। तो ये एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है एप्पल बनाना चेरी और फिर उसकी टाइप प्रिंट करा रहा है। तो ये इसके बिल्ट इन टाइप होती है क्लास ट्यूपल, ठीक है। तो ये हम कंस्ट्रक्टर से भी बना सकते हैं क्योंकि ये क्लास है, क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए बनानी है तो इसका बात का आपने ख्याल रखना है, डबल ब्रैकेट्स आएंगी ये, ठीक है। ये डबल पैरेंथेसिस आएंगी इसमें भी, इस तरह लिस्ट के केस में था, ठीक है। एप्पल बनाना चाहिए, अगर ये सिंगल ब्रैकेट देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये अगर लिस्ट बनानी हो तो यहाँ पे मैं लिस्ट के कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा, इस केस में ये लिस्ट बन जाएगी। अगर मैंने ट्यूपल बनाना है तो मैं ट्यूपल का कंस्ट्रक्टर कॉल करा लूँगा तो ये ट्यूपल बन जाएगा। सो इस केस में ये ट्यूपल बन रहा है। जब मैं यहाँ लिस्ट लिखूँगा तो यार मैं लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा हूँ तो ये लिस्ट बन गई, देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई। सो ये आप कंस्ट्रक्टर से भी ये चीज़ें क्रिएट करवा सकते हैं। सो मेजर डिफरेंस ट्यूपल और लिस्ट में यही है, चेंजेबल का। ट्यूपल के एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, बाकी सारा काम वही है। और दूसरा डिफरेंस ब्रैकेट्स का है। लिस्ट के केस में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, इस केस में हमारे पास पैरेंथेसिस हैं जी। नेक्स्ट पाइथन की जो कलेक्शन डेटा टाइप है दैट इज़ कॉल्ड सेट। सो सेट इज़ अ कलेक्शन विच इज़ बोथ अनऑर्डर्ड, अनइंडेक्स एंड द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी कि उसके एलिमेंट्स यूनिक होते हैं, रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। सेट्स आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स। तो लिखने के हिसाब से जो डिफरेंस है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का है, कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है सेट के अंदर।
तो ये हमने एक सेट बना लिया है एप्पल बनाना। सो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है एज अ कर्ली ब्रेसेस। सो दिस इज एन पाइथन सेट डेटा टाइप। नोट सेट्स आर अनऑर्डर्ड सो यू कैन नॉट बी श्योर इन विच ऑर्डर द आइटम्स विल अपीयर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी आप देखेंगे, जो इसका हमने जिस ऑर्डर से ये क्रिएट किए थे उस ऑर्डर से डिस्प्ले नहीं हुए। हमने पहले एप्पल किया था, फिर बनाना किया था और चेरी किया, जबकि यहाँ पे बनाना पहले प्रिंट हुआ है, फिर चेरी हुआ और एप्पल एंड में चला गया। सो क्योंकि ये अनऑर्डर्ड होते हैं कलेक्शन, इट इज़ एन अनऑर्डर्ड, तो आप यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस कलेक्शन वाइल क्रिएटिंग इट। तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन सेट एंड लिस्ट एंड द ट्यूपल्स। लिस्ट और ट्यूपल्स ऑर्डर्ड होते हैं, सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। सेट के आइटम्स, सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड अनचेंजेबल, ये भी ट्यूपल्स की तरह अनचेंजेबल होते हैं। और एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। ट्यूपल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती थी, तो ट्यूपल और इसमें ये फ़र्क हुआ कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो Unordered means that the items in a set do not have a defined order. Set items can appear in a different order every time you use them and cannot be referred to by index or key. इसको हम किसी इंडेक्स और की से रेफर नहीं कर सकते सेट आइटम्स को। Unchangeable sets are unchangeable, meaning that we cannot change the items after the set has been created. हम इसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते जब एक बार सेट बन गया। वंस अ सेट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम, बट यू कैन ऐड न्यू आइटम्स, नए आइटम्स उसमें डाल सकते हैं। ऑलरेडी जो क्रिएटेड आइटम्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह हम ट्यूपल्स के केस में भी नहीं कर सकते। ट्यूपल्स भी अनचेंजेबल होती हैं, सेट्स भी अनचेंजेबल हैं। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ नॉट अलाउड हैं। ये देखें, ये दिस सेट बना रहा है एप्पल, बनाना, चेरी और एप्पल को ये डुप्लीकेट करवाना चाह रहा है। तो जब इसको ये प्रिंट कराएगा तो ये देखें एप्पल एक ही बार इसमें गया, दो बार नहीं गया। ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते। और ऑर्डर्ड आपको पता है इसका, इसने अपने मर्ज़ी का रखना होता है। ये अगेन इसने एप्पल पहले नहीं साइन किया, एंड में नहीं किया, ऑर्डर चेंज होता है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। तो इसकी अगर लेंथ चेक करनी हो तो हम वही बिल्ट इन फंक्शन लेंथ का यूज़ करके इसकी लेंथ मालूम करवा सकते हैं। इस केस में इसकी 3 ही होगी। आइटम की डेटा टाइप्स, सेट आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स, जिस तरह लिस्ट और ट्यूपल्स के केस में था, सेम इज़ द केस इन हियर, इट कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। टाइप इसकी चेक करनी है तो फ्रॉम पाइथन्स पर्सपेक्टिव इट इज़ अ इंस्टेंस ऑफ क्लास सेट। ठीक है, तो एक बिल्ट इन क्लास है सेट, उसी के ये हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करवा रहे हैं। तो जब मैं इसकी प्रिंट कराऊंगा तो ये देखें क्लास इसकी टाइप प्रिंट हो जाएगी। और इसको भी हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी इनिशिएट करवा सकते हैं, इसका इंस्टेंस क्रिएट करवा सकते हैं, क्योंकि ये क्लास सेट का ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए, जब कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे तो हमने ये पैरेंथेसिस ही देनी है, हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस या स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालनी, बल्कि आपने कर्ली पैरेंथेसिस देनी है और 2 डबल देनी है। ठीक है, जिस तरह लिस्ट के केस में, ट्यूपल्स के केस में था, सेम इज़ द केस। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने सेट लिख दिया ट्यूपल की जगह। तो डबल राउंड ब्रैकेट्स हमेशा आपने ये डालनी है कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट बनाते हुए। तो ये हम प्रिंट कराएंगे तो ये देखें उसने इसको सेट में कन्वर्ट करके ब्रेसेस में प्रिंट करवा दी है बिकॉज ऑफ दिस सेट कंस्ट्रक्टर। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट सेट्स। जी, लास्ट डेटा टाइप इज़ पाइथन डिक्शनरीज, इसको भी देख लेते हैं। तो डिक्शनरीज आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज़ इन की वैल्यू पेयर्स। तो इसमें हमारे पास की वैल्यूज़ पेयर्स होते हैं। कीज़ इसके इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रही होती है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब हमने जो इंडेक्सेस अभी तक देखे हैं एरेज के केस में, लिस्ट के केस में, वो इंटीजर इंडेक्सेस थे, लेकिन डिक्शनरी के अंदर वो ज़रूरी नहीं है कि आपके इंडेक्स इंटीजर हों, वो स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। तो ये डिफरेंस होता है डिक्शनरीज में। अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड, ये कलेक्शन होती है जो कि ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है, एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। सेट्स की तरह ये भी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती, लेकिन ये ऑर्डर्ड होती है और चेंज की जा सकती है। डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रैकेट्स सेम एज सेट्स एंड हैव की वैल्यूज़। तो यहाँ पे ये तरीका बता रहा है डिक्शनरी क्रिएट करने का। दिस टेक्ट के नाम से एक डिक्शनरी बना रहा है, ब्रेसेस से स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर जो पहला इंडेक्स लिखा है वो ब्रांड का रखा है। ठीक है, सो ब्रांड का इसने ये स्ट्रिंग वैल्यू एक इंडेक्स रखा है और इसके बाद इसने कॉलन डाल के इसकी वैल्यू दी है। तो ब्रांड इसका फॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमा के साथ, यह इसका पहला एलिमेंट है। तो ये एक पेयर होता है की का और वैल्यूज़ का,
ये इसकी की है, मतलब कि उसका इंडेक्स ब्रांड है और उसकी वैल्यू उसने 4 दे दी, ये की वैल्यूज़ होती है। सेकंड वो लाइन में सेकंड एलिमेंट है, उसमें इसमें की दे रहा है वो मॉडल का और उसमें वैल्यू दे रहा है मस्टैंग, ठीक है, इसका मॉडल मस्टैंग है। और थर्ड लाइन में वो की अपनी ईयर की रख रहा है और उसमें वैल्यू दे रहा है 1964। इसको जब वो प्रिंट कराएगा तो ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ये हमारा डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट एलिमेंट में जो की है वो ब्रांड है और वैल्यू फोर्ड है। सेकंड एलिमेंट में की मॉडल है और वैल्यू मस्टैंग है। और थर्ड एलिमेंट में की ईयर है और वैल्यू 1964 है। तो दिस इज़ हाउ डिक्शनरीज आर क्रिएटेड। तो इन डिक्शनरी आइटम्स को देखते हैं। दे आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ठीक है, डिक्शनरीज के आइटम्स ऑर्डर में होते हैं, चेंजेबल होते हैं, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते। सो डिक्शनरी आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन की वैल्यू पेयर्स, की कॉलन वैल्यू। तो हर आइटम ऐसे ही प्लेस हुआ हुआ होता है, फर्स्ट उसकी की होती है और फिर उस की वैल्यू होती है कोई ना कोई, एंड कैन बी रेफर टू एज बाय यूजिंग द की नेम। तो इसको की के नेम से, जिस तरह लिस्ट को इंडेक्सेस से एक्सेस किया जाता है तो इसके आइटम्स को कीज से एक्सेस किया जा सकता है। कैसे, ये देखते हैं। ये हमने वही डिक्शनरी क्रिएट कराई और अब मैं इसका ब्रांड की वैल्यू उठाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे फोर्ड प्रिंट हो जाए, क्योंकि ब्रांड जो मेरी की है उसकी वैल्यू फोर्ड है। तो इसने इस डिक्शनरी को इंडेक्स में 0 1 2 नहीं, बल्कि उसका ब्रांड, जो भी वो ब्रांड है, जो उसका फर्स्ट इंडेक्स है ब्रांड, वो उसने एंटर किया, एक्सेस करना चाह रहे हैं तो इसमें फोर्ड प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फोर्ड प्रिंट हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसमें मॉडल करूँगा तो इसका मॉडल मस्टैंग है, मस्टैंग प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसको ईयर से प्रिंट कराना चाहूँ, YEAR, तो 1964 उसकी वैल्यू है, वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह आप इसके डिक्शनरी के आइटम्स को उसके कीज़, ये दीज आर कॉल्ड कीज़ एंड दीज आर कॉल्ड वैल्यूज़। तो कॉलन से पहले जो चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड कीज़, वो उसका इंडेक्स ही होता है किस्म का। जिस तरह लिस्ट के केस में हमारे पास इंटीजर इंडेक्सेस होते थे, यहाँ पे इंटीजर इंडेक्सेस नहीं है बल्कि हमारे पास स्ट्रिंग्स इंडेक्सेस हैं। तो ये ऑर्डर्ड होती हैं। व्हेन वी से द डिक्शनरीज आर ऑर्डर्ड, इट मींस दैट द आइटम्स हैव अ डिफाइंड ऑर्डर एंड दे ऑर्डर विल नॉट बी चेंज। ये एक ऑर्डर्ड में होती हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में आप डिफाइन करेंगे उसी ऑर्डर में रहेंगी। पहली मेरी की ब्रांड है, दूसरी मॉडल है, तीसरी ईयर है, तो ये इसी ऑर्डर में रहेंगी। तो चेंजेबल डिक्शनरीज आर चेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन चेंज, ऐड और रिमूव आइटम्स आफ्टर द डिक्शनरी हैज़ बीन क्रिएटेड। इसके आइटम्स को चेंज किया जा सकता है। मैं चाहूँ तो इसका ब्रांड फोर्ड की बजाय लेट से मैं मर्सिडीज़ कर देता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं ये करूँगा दिस टिक्ट, इसका ईयर चेंज कर देते हैं, इसका ईयर कर देते हैं 2021 लेट से, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मैं ईयर ये कर देता हूँ। अब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ, दिस टिक्ट। तो अब इसका देखें ईयर 2021 हो गया। मैंने उसका कीज़ से मैंने उसका एक्सेस किया है ईयर को और चेंज कर दिया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी है। तो ये चेंजेबल है, चेंज किया जा सकता है। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड है। यहाँ पे देखें इसने 2 डुप्लीकेट्स दे दिए ईयर के, तो ये 2020 से ओवरराइट हो जाएगा। जो बाद में आप देंगे वो वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसने ईयर 2020 कर दिया है। ब्रांड फोर्ड रहा, मॉडल मस्टैंग रहा। ईयर क्योंकि उसने 2 बार दे दिया था, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते, तो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ईयर अगर एक दफ़ा डिफाइन कर दिया तो वो एक ही रहेगा, 2 ईयर्स नहीं आ सकते। लेंथ इसकी फाइंड करनी हो तो वही हमारे पास जो लेंथ का हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है उसको यूज़ करते हुए डिक्शनरी की लेंथ मालूम कराई जा सकती है। इसमें क्योंकि हमने 3 पेयर्स रखे हुए हैं की वैल्यूज़ के, तो इसका साइज़ 3 होगा, ठीक है। हर एक आइटम्स इसका एक पेयर है, वो पेयर किस चीज़ का है, कीज़ का और वैल्यूज़ का, ठीक है। तो एक आइटम इसका ये हो गया, दूसरा आइटम ये हो गया और तीसरा ये हो गया। क्योंकि डुप्लीकेट्स नहीं होते तो ये ईयर एज 1 आइटम ही काउंट होगा। तो ये इसके 3 आइटम्स प्रिंट हो गए। डिक्शनरी आइटम डेटा टाइप्स, उनकी डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है। द वैल्यूज इन डिक्शनरी आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे इसने कलर्स में, अच्छा कलर्स को क्या दिया है, इसकी कलर्स की डेटा टाइप अब क्या हो गई, ये स्ट्रिंग नहीं रही, ये लिस्ट बन गई, ठीक है। इसको मजीद इसने कलर्स की डेटा टाइप रेड, वाइट, ब्लू ये ऑप्शन दे दिया है। कोई एक वैल्यू नहीं थी बल्कि पूरी की पूरी लिस्ट असाइन कर दी है। तो इस तरह इसकी कीज़ वैल्यूज़ की जो आप
डेटा टाइप्स हैं वो कुछ भी हो सकती है। आगे वो उसकी टाइप चेक करना चाह रहा है, तो इसकी टाइप पाइथन की बिल्डिंग क्लास डिक्ट के नाम से है, DICT डिक्ट। ये अगर आप रन करेंगे तो डिक्ट प्रिंट हो जाएगा, इसकी ये बिल्ट इन डेटा टाइप है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहा है जिसकी की वो रख रहा है कैट और उसकी वैल्यू दे रहा है क्यूट। सेकंड की वो रख रहा है डॉग और इसकी वो वैल्यू रख रहा है फरी। सो इसको हम रन कर लेते हैं। अब प्रिंट डी कैट करेगा, यानी कि ये इस कैट को एक्सेस कर रहा है तो क्यूट प्रिंट हो जाना चाहिए, तो क्यूट प्रिंट हो गया। ठीक है, तो प्रिंट कैट इन डी। अब ये चेक करेगा कि कैट वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस मेरी डी डिक्शनरी में, तो जी हाँ जी वो करती है, तो प्रिंट ट्रू हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा, यस कैट इज़ इन डी। ये चेक करने का तरीका है कि ये वैल्यू क्या इस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है। सो कैट की वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है इस डी डिक्शनरी में, तो ट्रू प्रिंट हो गया। ऐसे ही फिश की वैल्यू, अब वो क्या कर रहा है, फिश इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो डी फिश करेगा तो एरर आ जाएगा। वो डी फिश में वेट असाइन कर रहा है, तो ये एरर नहीं आएगा, बल्कि ये क्या करेगा, इसके अंदर एक ऐड करवा देगा, फिश के नाम से एक नई की ऐड हो जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेट। तो इस डिक्शनरी में हमारी ये जो पिछली डिक्शनरी थी डी, इसको प्रिंट करा देते हैं साथ ही डी। तो अब देखें इसमें एक इजाफा हो गया फिश का। सो ये इसमें नया एक की आ गई फिश की और उसकी वैल्यू है वेट। ठीक है, अगर मैं इसमें दोबारा से करूं, डुप्लीकेट देने की कोशिश करूं, यही लाइन दोबारा लिखूं, तो क्या वो इसमें एंटर करेगा। इस टाइम मैं डी फिश के अंदर ड्राई लेट से लिख के देता हूं, तो और इसको मैं प्रिंट कराता हूं, तो अब उसने ओवरराइड कर दिया है फिश को ड्राई से। ठीक है, यानी कि रेपिटेशंस अलाउ नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं है, तो अगर आप डुप्लीकेट करोगे तो वो उसको ओवरराइड कर देगा प्रीवियस वैल्यू को, प्रीवियस की वैल्यूज को। सो प्रिंट डी फिश, इसको वापस वेट कर देते हैं। अब प्रिंट डी फिश करेंगे तो वेट प्रिंट होगा, प्रिंट डी मंकी करेंगे तो एरर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मंकी इसमें हमारी फिश में हमारी ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती मंकी नाम की कोई की। तो अब एक तरीका है डिक्शनरी के आइटम्स को एक्सेस करने का, गेट का मेथड। ठीक है, गेट का मेथड करते हैं और इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नॉट एप्लीकेबल की साइन भी कर देते हैं कि अगर इसमें, इसका मतलब ये है कि एक डी डिक्शनरी में मंकी की तलाश करो, अगर तुम्हें नहीं मिलती तो नॉट एप्लीकेबल रिटर्न करा देना। तो हमारे इस केस में मंकी की नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंट डी गेट, यही काम अगर हम फिश के साथ करें तो नॉट एप्लीकेबल प्रिंट नहीं होगा, बल्कि फ़िश की वैल्यू विच इज़ वेट प्रिंट होगी, क्योंकि वो इसमें एग्जिस्ट करती थी फिश, उसने उसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट की, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसने इग्नोर कर दी इस केस। अब हम अगर डिलीट कर दें फ़िश को अपनी डिक्शनरी में से, तो उसका तरीका है डेल डी फिश। तो ये मेरी डिक्शनरी में से फ़िश को डिलीट कर देगा, फ़िश की को। अब अगर हम वही काम करेंगे, फ़िश को करेंगे, तो अब नॉट एप्लीकेबल प्रिंट होगा, क्योंकि अब वो फ़िश के अंदर ये डिक्शनरी के अंदर ये फ़िश की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने डिलीट करा चुका। अब नॉट एप्लीकेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे ही हम डिक्शनरी क्रिएट करवाते हैं। यहाँ पे एक और ये डिक्शनरी क्रिएट करा रहा है, अनदर एग्जांपल। इसमें वो फर्स्ट की रख रहा है पर्सन और उसमें वो वैल्यू दे रहा है 2। अच्छा, नेक्स्ट की वो रख रहा है कैट और उसमें वैल्यू दे रहा है 4, और नेक्स्ट थर्ड स्पाइडर और इसमें वैल्यू दे रहा है 8। तो अब इसको ये लूप से एक्सेस कर रहा है, फॉर एनिमल्स कॉमा लेग्स इन डी डॉट आइटम्स। तो एनिमल्स इसकी कीज़ है और लेग्स इसकी वैल्यूज़ हैं, प्रॉबेबली इसने नाम दे दिए इन दोनों कीज़ और वैल्यूज़ को, एनिमल और लेग्स का नाम दे दिया इन डी डॉट आइटम्स। ये एक तरीका है लूप कराने का डिक्शनरी के आइटम्स को डी डॉट आइटम्स, कि डी के आइटम्स को 1 बाय 1 इटरेट करो, और उसमें वो प्रिंट करा रहा है, प्रिंट ए परसेंटेज एस हैज़ परसेंटेज डी लेग्स। तो इस एनिमल्स की इतनी लेग्स हैं, फिर दूसरे एनिमल्स की इतनी लेग्स हैं, ये प्रिंट हो जाएगा। सो अ पर्सन हैज़ 2 लेग्स, फर्स्ट टाइम एनिमल के अंदर पर्सन आ जाएगा, लेग्स के अंदर 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जब लूप चलेगी तो एनिमल के अंदर कैट आ जाएगा, लेग्स के अंदर 4 आ जाएगा। थर्ड टाइम जब ये लूप चलेगी तो एनिमल के अंदर स्पाइडर आ जाएगा, लेग्स के अंदर 8 आ जाएगा, और ये प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ डिक्शनरी वर्क्स। तो ये भी एक यूज़फुल डेटा टाइप है। ये 4 बड़ी ही यूज़फुल
पाइथन की डेटा टाइप्स थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। तो अब हमारा यहाँ पे डेटा टाइप्स का टॉपिक कंप्लीट होता है, क्योंकि हम कोड्स देखते थे, ये लिस्ट बार बार आ रही थी, तो मुझे होता था कि मैं आपको ये पहले करवा दूँ। समहाउ हमने लेट किया ये। तो ये इसकी 4 मेजर कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं, तो जो कि हमें सी प्लस प्लस में नहीं मिलती। लिस्ट, ट्यूपल्स और ये सेट एंड डिक्शनरी। तो इनके में क्या क्या होता है, फ़र्क देख लिया आप लोगों ने। सो इनको हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में।